Hello guys, welcome back to my channel. I'm Devanshi and today I'm with a very important topic. I want to just talk about BPSC exam. I know many of you are giving BPSC exam which are scheduled to be on 15th of September 2025. Okay, so let me in the comment who all are giving बीपीएससी एग्ज़ाम और ऐसे कौन कौन से हैं जो बिहार से हैं स्पेसिफिकली। तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा बिहारी और बीपीएससी। आई वुड बी एबल टू नो। तो मुद्दे की बात ये है कि ये जो एग्ज़ाम दिया जा रहा है उसमें 3 कैटेगरी के लोग होंगे मोस्ट प्रॉब्ली। और 3 कैटेगरी के लोग आई मीन टू से, एक वो जो कि एग्ज़ाम में एकदम फोड़ देंगे, उनको तो पास होना ही है, उनका कुछ रुका नहीं है। एंड सेकेंडली वो होंगे जो कि वो बीच में होंगे, उनको लग रहा होगा कि हाँ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ऐसा होगा उनका। और तीसरे जो कि अरे मेरा तो होना ही नहीं, मेरा तो होना ही नहीं। ठीक है, तो पहले वाली कैटेगरी तो हम लोग बात करेंगे नहीं क्योंकि उनका तो एग्ज़ाम निकल जाएगा। आते हैं हम लोग थर्ड कैटेगरी पे, सॉरी सेकंड पे, कि जिनका बीच में मझधार में है कि उनका निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ठीक है, बात तो सिर्फ करनी है। और तीसरे वाले को मैं इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि भाई उन्होंने अपनी डेस्टिनी लिख ली है कि उनको करना ही है। ओके, तो अगर मैं तीसरे वाले पे आती हूँ, जिनको लगता है कि उनका एग्ज़ाम निकल भी सकता है नहीं निकल सकता है, वो एग्ज़ाम दे कि नहीं दे, तो मेरा जो इंसाइट है और मेरा जो ओपिनियन है आई वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। और बात ये ना कि मैं भी यही सेकंड वाले कैटेगरी में मैच करती हूँ। ओके, तो ये जैसे एग्ज़ाम आया, मेरा सेंटर है, सिटी है, सब लोग बोलने लगे, पापा मम्मी घर से फ़ोन आने लगा कि कैसे क्या करना है, कैसे जाना है। तो और मुझे बीच में सर्दी भी हुई थी। फिर एक बार की मुझे लगा कि आई शुड लीव द एग्ज़ामिनेशन। ओके, आई थॉट आई शुड लीव एंड आई विल प्रिपेयर फॉर इट सो थॉरली दैट कि अगली बार तो निकलना ही निकलना है, ये मैंने सोचा। फिर क्या हुआ, फिर मुझे लगा यार देवांशी ये बताओ, यूपीएससी का जब एग्ज़ाम इस बार देना था तुमको, तो भी तुमने यही सोचा था कि अरे इस बार इतना अच्छे से करेंगे, इतना इस बार छोड़ देती हूँ, फिर इतना अच्छे से पढ़ूँगी कि इस बार तो मुझे टॉप 100 में अपना रैंक लाना ही लाना है। ओके, इस तरीके से था। बट नाउ किस तरीके से तुम पढ़ रही हो, कैसे पढ़ रही हो, ओके, ये सब है। अगर मैं ये सब सोच ही रही थी, फिर मेरे दिमाग में आया कि ये कोई वो नहीं है, ये एक पैटर्न बन गया है कि इस बार एग्ज़ाम छोड़ देते हैं फिर नेक्स्ट टाइम देंगे, इस बार एग्ज़ाम छोड़ देते हैं फिर नेक्स्ट टाइम देते हैं। तो ये है, मुझे लगा यार ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मुझे लगा, जब मैंने रियलाइज़ किया तब मुझे लगा कि इट्स ओनली बिकॉज कि मुझे फियर है फेल होने का, कि मैं फेल हो जाऊँगी तो क्या होगा, ये मैं कॉन्स्टेंटली सोच रही हूँ। ओके, ये सोचते सोचते फिर मुझे लग रहा कि अगर मेरा रुक गया तो मेरा क्या होगा, ये सब सोचा मैंने। और मैं एक जैसे एस्केप मोड पे हूँ कि मैं भागना चाहती हूँ एग्ज़ाम से, बस मुझे भागना है। इस बार मैं छोड़ देती हूँ तो मैं अपने मम्मी पापा के डांट से या फिर वो जो कुछ भी कहेंगे उससे मैं निकल सकती हूँ, स्केप कर सकती हूँ, दादाजी जो कहेंगे उससे मैं निकल सकती हूँ, ये सब मैं सोच रही थी। फिर मैंने सोचा नहीं, अगर इतना एग्ज़ाम दे रही हूँ, ये सब तब पढ़ रही हूँ, तो ये पॉलिटी ज्योग्राफी हिस्ट्री के अलावा भी तो कुछ सीखना चाहिए। और वो सीख ये है मेरे लिए, जो मैं अपने आप को सिखाना चाहती हूँ कि डरना नहीं है, बस डरना नहीं है, कुछ भी है सीख के आना है, सीख के आना है, कुछ भी हो। एस्केप वाला मोड पे तो मुझे जाना ही नहीं है। ये क्या है, सितंबर चल रहा है ना, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अभी 4 महीने इस साल के बाकी हैं जो मुझे बहुत बहुत अच्छा करना है। और कोई भी सिचुएशन आएगी, आई एम नॉट गोइंग टू लीव इट, आई एम गोइंग टू फेस, आँखों में आँखें डाल के मुझे कहना है, करना है, जो भी है, चाहे वो एग्ज़ामिनेशन हो या फिर सॉल्व कोई सिचुएशन हो या कोई बुक है जो मुझे रीड करना है, कोई टास्क जो मुझे कंप्लीट करना है, आई विल हैव टू डू इट एंड आई विल डू इट बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू स्केप, आई एम नॉट गोइंग टू फियर दिस टाइम, बिकॉज अब मेरा मूड कुछ दूसरा है, अब लड़ाई कुछ दूसरी है।
क्योंकि ये बनाना है, ओके, अपने आप को बनाना है और ट्रांसफॉर्म करना है कि क्या सोच रहे हैं हम। तो ये जो बाहर कर रहे हैं तो बाहर तो वही चीज़ है ना जो हमारे अंदर चल रही है, उसी का रिफ्लेक्शन होता है जो बाहर चल रहा होता है। तो जब हम अंदर ही सब कुछ अच्छा कर लेंगे, सब कुछ बढ़िया कर लेंगे, तो फिर ऐसा क्या है जो नहीं हो सकता। जब अंदर ही मजबूरी देख लेंगे, किसी भी एग्ज़ाम को देख लेंगे, किसी भी सिचुएशन को देख लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, तब बाहर भी सब कुछ अच्छा होने लगेगा। एंड आई एम गोइंग टू मैनिफेस्ट इट। ये एग्ज़ाम हुआ, फिर जो आगे भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, जो मैं ADO का देने वाली हूँ और UPPCS का देने वाली हूँ, UPSC का भी दूँगी मैं। और अलॉन्ग विथ इट मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की हूँ, ग्रेजुएशन की हूँ पेंटिंग से, तो उसमें भी मेरा चांसेस है लेक्चरर बनने का। तो मैं वहाँ भी फॉर्म डालूँगी, वहाँ भी मुझे अपना देना है, अच्छे से देना है। एंड आई एम गोइंग टू गो थ्रू दिस प्रोसेस। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है कि मुझे इस साल के अंत तक अपना एक ऐसा शेड्यूल, अपना एक ऐसा रूटीन तैयार कर लेना है दैट विल सर्व मी, जो मुझे फ्लो में ले आए, फ्लो में। मेरा बस यही है मोटिव, मेरा इंटेंशन, मेरा डेडिकेशन, मतलब सब कुछ मुझे लगा कि बस यही करना है कि हाँ मुझे फ़्लो में आना है, फ़्लो में। और जैसे मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होती हूँ ना कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसे ऐसे ये सब, तो ये सब बहुत दूर ले जाती हूँ मुझे अपने गोल से। जो मेरा गोल है, मुझे ट्रांसफॉर्म करना है अपने, मुझे जो मेरा लेवल है उससे उठना है, ऊपर उठना है। ये जो घर देख रहे हो वो मेरा खुद का नहीं है, ये रेंट पे है और मुझे बहुत कम पैसों में मिला है, इसलिए मैं ये घर पे रह रही हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल। ये मत सोचना कि मैं बहुत अमीर हूँ। आई एम फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास फैमिली एंड आई वांट टू गो फ्रॉम दिस टू दिस, ओके। एंड दिस इज़ जस्ट अ स्टेप। BPSC is just a step. It can be my step. I can go down like this BPSC में, या फिर मैं ऐसे जा सकती हूँ, but it's okay. There are so many other options too. I'm going to learn from there. I'm going to document everything. I'm going to show to all of you कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ और क्या क्या सीख रही हूँ। मैं अपलोड करूँगी वीडियोस, पर आप बताओ डू यू वांट मी कि मैं अपलोड करूँ, कि कैसे करूँ, क्या कर जो मेरा जर्नी है मैं उसको आप तक पहुंचाऊं। अगर आप इंटरेस्टेड हो इन माय जर्नी एंड इफ़ यू वांट टू लर्न विद मी एंड कोऑपरेट विद मी एंड जस्ट लाइक स्टडी अलॉन्ग विद मी, ओके, सो डू सब्सक्राइब माय चैनल और आगे का अपडेट मैं देती रहूँगी। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, बाय।